हिमाचल में शानदार जीत के बाद कांग्रेस ने शुरू की सरकार बनाने की कवायद। शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर लग सकती है मोहर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला विधायक दल की बैठक के ऑब्जर्वर। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल में सीएम की रेस में मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह सबसे आगे। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बयान, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। हिमाचल में कांग्रेस की वापसी पर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद, निभाएंगे जनता से किया हर वादा। गुजरात मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होंगे शामिल। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की बड़ी मुश्किल, आयोग में नियुक्तियों में अनियमितताओं के मामले में कोर्ट ने तय किया आरोप। राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल, प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा, आरोप तय करने के लिए है सबूत। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी, न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई। आज सोनिया गांधी का जन्मदिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, लंबी उम्र और सेहत की प्रार्थना की। आज शाम रणथंभौर में सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाएगा गांधी परिवार। यात्रा में शामिल कई लोग 6 राज्य पार कर पहुंचे राजस्थान। आज भारत जोड़ो यात्रा का विराम का दिन, सोनिया गांधी के जन्मदिन के चलते लिया गया फैसला। राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, रणथंभौर में सैर पर निकला गांधी परिवार। प्रियंका गांधी ने रणथंभौर में देखी बाघों की अटखेलियां, राहुल प्रियंका जिप्सी में पहुंचे होटल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई, जनसंख्या नियंत्रण को बताया अहम। गिरिराज सिंह ने कहा, हमारे पास सीमित संसाधन है, अगर भारत को तेजी से विकास करना है तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना होगा। तो हमें उनके बराबर अगर जाना है तो हमें भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। ऐसा कानून जो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दें, सरकारी सुविधाओं से वंचित। मालदीव में पैर पसार रहा आईएसआईएस, गृह मंत्रालय ने पड़ोसी देश में भेजी एनआईए की टीम, सूत्रों के हवाले से खबर। हाल ही में मालदीव में पकड़े गए हैं 15 आईएसआईएस के आतंकी, गिरफ्तार आतंकियों का खुलासा, जाकिर नाइक के वीडियो और रैडिकल स्पीच सुनकर आईएसआईएस में शामिल हुए। बंगाल की खाड़ी में उठी चक्रवाती तूफान से बड़ी चिंता, अगले 3 दिन तक तमिलनाडु में हो सकती है भारी बारिश। तमिलनाडु के 6 जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। तमिलनाडु में बारिश और चक्रवात के पूर्वानुमान के आधार पर चेन्नई समेत 8 जिलों के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान। चेन्नई के मरीना बीच पे छाया सन्नाटा, भारी बारिश और चक्रवात के खतरे को देखते हुए लोगों को किया गया अलर्ट। पुडुचेरी में चक्रवात को देखते हुए सरकार अलर्ट, समुद्री इलाकों से लोगों को दूर रहने की हिदायत दी गई। तेज बारिश के कारण स्कूलों में 2 दिन तक अवकाश घोषित। मौसम विभाग के मुताबिक गहरा दबाव चक्रवाती तूफान मेंडिस में हो सकता है तब्दील, 11 दिसंबर तक दिख सकता है इसका असर। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की बैठक का ब्यौरा नहीं होगा सार्वजनिक, बड़ी अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। अमृतसर में फिनटेक मेले की शुरुआत हुई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अलावा मिस्र, ईरान, थाईलैंड, टर्की देशों के लगे यहां पर स्टॉल। देहरादून पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महादेव मंदिर में किया रुद्र अभिषेक।
कानपुर में सीएम योगी ने किया कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। छेड़खानी करने वालों को दी चेतावनी। कहा, एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में माई हैंडलूम माई प्राइड का आयोजन। वोकल फॉर लोकल के तहत हुआ कार्यक्रम। दिल्ली में लगातार खराब हो रहा हवा की गुणवत्ता का स्तर। 259 पहुंचा AQI का स्तर। मुंबई में भी हवा की गुणवत्ता खराब। चारों तरफ दिखी धुंध की चादर। कानपुर में दिखा सर्दी का सितम। अलाव सेकते नजर आए लोग। मध्य प्रदेश के बैतूल में 6 दिसंबर को 55 फीट गहरे बोरीवेल में गिरा एक बच्चा। निकालने के लिए अभी भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। संगम नगरी प्रयागराज की फलक बनी अंडर 19 महिला टीम का हिस्सा। माता पिता से लेकर कोच बेहद उत्साहित। नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे का काम तेज। ड्रोन तस्वीरों में दिख रहा है भव्य नजारा। नागपुर से शिरडी तक समृद्धि एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा। अगले 6 महीने में मुंबई तक पूरा हो जाएगा काम। समृद्धि एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 701 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे 10 जिलों के 392 गांवों से होकर गुजरेगा, जिसमें 24 क्रॉसिंग्स हैं। नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे से लोगों को राहत मिलेगी। 701 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 7 घंटे का वक्त लगेगा। समृद्धि एक्सप्रेसवे को बनाने में खर्च हुए 55,000 करोड़ रुपए। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी गाड़ियां। सरकार ने देश भर के एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने के लिए किए हैं कई उपाय। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने लोकसभा में ये जानकारी दी है। एयर इंडिया अपने 40 बोइंग विमानों को नया जैसा बनाए कि इंटीरियर को पूरी तरह बदल दिया जाएगा। अच्छी सीटें और मनोरंजन की सुविधा भी होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस वक्त वित्त वर्ष में 12,000 किलोमीटर से ज्यादा का नेशनल हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा है। नितिन गडकरी ने लोकसभा में यह जानकारी दी। उज्जैन में राज्य स्तरीय मलखंब और जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सैकड़ों खिलाड़ी दिखाएंगे अपने प्रतिभा का दम। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पहली बार ट्राइबल विंटर फेस्टिवल का आयोजन। लोक संगीत की धुन पर नाचते गाते नजर आए लोग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई की सड़कों को पूरी तरह गड्ढा मुक्त करने का ऐलान किया। कहा, अगले 2.5 साल में पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो जाएगी मुंबई की सड़कें। शिंदे ने कहा, जल्द मुंबई शहर में बदलाव देखने को मिलेगा। जगह जगह वॉल पेंटिंग और LED लाइट्स लगाई जाएंगी। 10,000 नए टॉयलेट्स भी बनाए जाएंगे। बेंगलुरु में आर्मी सर्विस कॉर्प्स के जाबाजों ने युद्ध कला का प्रदर्शन किया। 11वें रियूनियन और 262वें स्थापना दिवस का मौका था। जम्मू कश्मीर में बडगाम की बेटी हिना फिरदौस ने किया कमाल। इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए हुआ हिना का चयन। कोयम्बटूर में एक कृषि उत्पादक संगठन ने सालाना 17 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हासिल किया। संगठन की ओर से करीब 6,000 एकड़ जमीन पर नारियल, सब्जियों और दूसरी चीजों का उत्पादन किया जाता है। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को कामयाब बनाने के लिए एक्शन में टीम योगी। अगले 10 दिन तक 18 देशों में रोड शो होगा। फ्रैंकफर्ट शहर से आगाज होगा। भारतीय स्टार्टअप कंपनीज के लिए बड़ी खबर। भारत में तकनीक से जुड़े स्टार्टअप के साथ काम करने को सैमसंग तैयार। सैमसंग का बयान, भारत में वैसे स्टार्टअप्स को सहयोग करेंगे जो भारत सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के तहत काम कर रहे हैं। सरकार ने छतों पे सोलर पैनल लगाने की योजना को 31 मार्च तक बढ़ा दिया। सरकार इस योजना के तहत सब्सिडी देती है। इसी साल जुलाई में शुरू हुई है ये योजना। बूंदी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बच्चों को हेलीकॉप्टर की सैर कराई। 4 बच्चों को लेकर हेलीकॉप्टर में एक चक्कर लगाया गया और वापस उन्हें हेलीपैड पर उतारा गया। गोवा में 9वें विश्व आयुर्वेद के 4 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। 30 देशों के 200 से ज्यादा देश विदेश के प्रतिनिधि कर रहे हैं शिरकत।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन परिसर में मुलाकात की। कहा, पंजाब की आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर एरिया की संवेदनशीलता और ड्रोन एक्टिविटी को लेकर चर्चा हुई। कैंटोनमेंट ऑफ बरेली को रक्षा मंत्रालय की ओर से अवार्ड के लिए चिन्हित किया गया। स्वच्छता के मामले में रक्षा मंत्रालय की तरफ से अवार्ड भी दिया जाएगा। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में एसएसकेएम अस्पताल में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ट्रॉमा केयर सेंटर की व्यवस्थाओं पर नाराजगी भी जताई। गोरखपुर जिला अस्पताल में ठंड की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ी। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल में बढ़ाए गए इंतजाम। करनाल में निकली अनोखी बारात। शादी करने हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हे का परिवार। लखीमपुर खीरी में सामने आया एक अनोखा रिक्शे वाला। प्यार में सब कुछ लुटाने के बाद चलाने लगा ऑटो। गुरुग्राम में 500 एकड़ में बनकर तैयार होगा बायोडायवर्सिटी पार्क। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया शिलान्यास। जोधपुर में मिला बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का एक जबरा फैन। पिछले 50 सालों से हर साल बनाता है उनका जन्मदिन। सूरत में पुलिस इंस्पेक्टर ने पत्नी के साथ गूंगी बहरी जोड़ी का किया कन्यादान। पुलिस कमिश्नर ने जताई खुशी। कोटा में राहुल की यात्रा के दौरान मंत्री शांति धारीवाल ने डांस किया। लोक कलाकारों के साथ ठुमके भी लगाए। नब्बे के दशक की एक्ट्रेस आशिकी गर्ल अनु अग्रवाल अब सिखाती हैं योगा, चलाती हैं योग से जुड़ा फाउंडेशन। कश्मीरी पंडित नरसंहार केस की दोबारा जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई। जम्मू में पंडित समुदाय निराश हुआ। वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया प्रदर्शन। स्पाइस जेट की उड़ान में देरी से हुए नाराज। यूपी के बांदा में आवारा कुत्ते ने मासूम पे हमला किया। घर के बाहर खेल रहा था मासूम। श्रीनगर में शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। असम के गुवाहाटी में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आपदा मित्र योजना कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं को आपदा से निपटने के लिए जागरूक किया गया। दिल्ली में सीआईआई ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी समिट कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हुए शामिल। बीएसएनएल 4G को 5G में किया जाएगा अपग्रेड। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है जानकारी। पंजाब के जालंधर में बड़ा हॉकी का व्यापार। भारी संख्या में बनाई जा रही है हॉकी स्टिक। चमोली में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। मैराथन का आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इंफाल के निंगथेमकोल में यूएफसी जिम ने दी एमएमए फाइटिंग की ट्रेनिंग। जमकर पसीना बहा रहे हैं युवा। मुंबई में फिल्म सर्कस का रोमांचक गीत करंट लगा रहे हुआ लॉन्च। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, रोहित शेट्टी यहां मौजूद रहे। केरला के कोच्चि में कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी। 6.5 लाख रुपयों का सोना एयरपोर्ट पे सीज किया गया। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से आया हैरान करने वाला वीडियो। एक ऑटो पे बैठी 50 सवारियां। वीडियो हुआ वायरल। कतर में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप में आज से शुरू होंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबले। पहला मैच क्रोएशिया और ब्राजील के बीच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम फुटबॉल टीम के कैप्टन ईडन हेजार्ड ने संन्यास का ऐलान किया। उनकी टीम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। 31 साल के हेजार्ड इस टूर्नामेंट में एक भी गोल नहीं कर सके थे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज शाम 7 बजे से T20 सीरीज की शुरुआत होगी। दोनों टीमों के बीच खेली जाएगी 5 मैचों की T20 सीरीज। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आई गुड न्यूज। बीसीसीआई ने श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 घरेलू सीरीज के लिए जारी किया शेड्यूल। क्रिकेटर रोहित शर्मा की पत्नी ऋतिका सचदे ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी की अपलोड। अंगूठे में चोट के बावजूद बांग्लादेश के खिलाफ बल्लेबाजी करने उतरे रोहित की तारीफ की। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में चल रही COP15 की बैठक में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हुए शामिल। गुटेरेस ने कहा कि प्रकृति के बिना हमारे पास कुछ भी नहीं।
रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूसी सेना का बेलारूस सीमा पे बड़ा सैन्य अभ्यास। हाल ही के दिनों में दोनों देशों में एक बार फिर गोलाबारी हुई थी तेज। पेरू में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। उपराष्ट्रपति डीना बेलुआटे ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, बनी पहली महिला राष्ट्रपति। नेपाल की संसद के लिए हुए आम चुनावों के बाद प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने सरकार बनाने की कोशिश तेज की। देउबा के गठबंधन को 275 सीटों में मिली 136 सीटें, बहुमत से 2 सीटें दूर। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स की तस्वीर अब सिक्कों में भी आएगी नजर। सिक्के के दूसरी तरफ होगी क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर। मंगोलिया में जारी भारी विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कोयला घोटाले से जुड़े मामले को सुलझाने और जांच की बात कही। इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनों के बीच एक बार फिर हुई हिंसक झड़प। इजरायली सेना के हमले में 3 फिलिस्तीनियों की मौत। दक्षिण कोरिया में वेतन के लिए प्रदर्शन कर रहे ट्रक चालकों को काम पर लौटने का आदेश। सरकारी आदेश नहीं मानने वालों का लाइसेंस भी हो सकता है रद्द। चीन में कोरोना प्रतिबंधों में मिली छूट के बाद बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले। लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। ब्रिटेन के क्लैरेंस हाउस में क्रिसमस की रौनक। क्वीन कॉन्सर्ट कैमिला ने ट्री लगाकर क्रिसमस की औपचारिक शुरुआत की। अभिनेता वरुण धवन के प्रशंसकों के लिए गुड न्यूज। नोएडा में मैडम टुसॉड म्यूजियम में लगा वरुण धवन का मोम का स्टैच्यू। 87 साल के हुए अभिनेता धर्मेंद्र परिवार ने उनकी लंबी उम्र की कामना की। दीपिका पादुकोण फिल्म सिंघम अगेन में नजर आएंगी, डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने ऐलान किया। मथुरा पहुंचे अभिनेता तुषार कपूर और सीरत कपूर, फिल्म मारीच का किया प्रमोशन। फिल्म बंदा में मनोज बाजपेयी का पहला लुक जारी, वकील के किरदार में नजर आएंगे मनोज बाजपेयी।